प्यारे विद्यार्थियों, आज 21 जून है। यह दिन विश्व योग दिवस के रूप में, विश्व संगीत दिवस के रूप में और फादर्स डे के रूप में, तीनों रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फादर्स डे के रूप में। आज फादर्स डे है, सभी को हैप्पी फादर्स डे। आज सोशल मीडिया पर भी बहुत लोग एक्टिव हैं। बहुत लोगों ने अपने अपने पापा के फ़ोटो लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यह सेलिब्रेशन, यह सम्मान अपने पिता के प्रति केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ ही समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारी वह भाव दशा भी होनी चाहिए कि हम अपने फादर का रियल लाइफ में भी उतना ही सम्मान कर सकें। निश्चित रूप से ऐसा कर सकने पर तभी यह फादर्स डे मनाना सार्थक होगा। आज कई बच्चे ऐसे हैं जो फादर्स डे है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो बस फुलफिलमेंट कर दे रहे हैं फादर के पिक को पोस्ट करके। उनके मन में अपने पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो दूर की बात, उनके मन में पिता के प्रति वह श्रद्धा सम्मान का भाव नहीं है जो होना चाहिए। उनके मन में यह भाव दबा रहता है कि उनके पिता ने उनको वह सुविधा नहीं दी, वह चांस नहीं दिया, वह व्यवस्था नहीं दी जो अन्य बच्चों को मिला। मैं मानता हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए नहीं मिली उनके गार्जियन की तरफ से। तो अब क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए क्या आप अपने गार्जियन को दंडित करेंगे? क्या उनसे बदला लेंगे? नहीं, मन में ही उनको क्षमा कर देंगे कि ठीक है, जो हमें मिलना चाहिए वो आपने नहीं दिया, लेकिन अब एक पुत्र से पिता को मिलना जो चाहिए वो मैं ज़रूर दूंगा। यह भाव दशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए तो आप कुंठा में चले जाइए, तनावग्रस्त हो जाइए, अपने को हीन समझने लगिए, ऐसा फील करने लगिए कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे गार्जियन मेरे साथ नहीं है। यह बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। निश्चित रूप से हमारे समाज में कई गार्जियन ऐसे हैं जिनका उद्देश्य केवल आर्थिक होता है संतानोत्पत्ति के पीछे, कि बच्चे बड़े होंगे, कुछ कमा के देंगे और जीवन सफल होगा। यह सोच गलती नहीं है, यह सोच कहीं से गलत नहीं है, लेकिन केवल यही सोच हो और बच्चा का समुचित विकास, समुचित पढ़ाई लिखाई, समुचित व्यवस्था न हो, वह बच्चा 4-5 साल का हो, किसी होटल में भेज दिया जाए प्लेट साफ करने के लिए, अन्य चीज़ों में लगा दिया जाए, शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था न हो, तो ऐसे गार्जियनों से मेरा विरोध है। तो फिर उसे, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। गार्जियन को भी तभी अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए जब वह बच्चे को देने की स्थिति में हो। मीन्स उसे अच्छे ढंग से, मतलब कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा अच्छे तरीके से हो, उसके भोजन का प्रबंध अच्छा से हो, उसके रहन सहन की अच्छी व्यवस्था हो। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक के रूप में उस बच्चे को ढालना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। तो कोई व्यक्ति जब यह सोचता है कि हाँ वह इतना सक्षम है कि अपने बच्चे को सही दिशा निर्देश, सही शिक्षा, सही व्यवस्था दे सके, तभी उसे भी जन्म देना चाहिए। अन्यथा हम उस बच्चे के साथ बचपन से ही टॉर्चर कर रहे होते हैं, जाने अनजाने हम उसका शोषण कर रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ अभिभावक भी इस बात को ध्यान देंगे और बच्चे भी कुछ ध्यान देंगे कि यदि आपके गार्जियन वह सुविधा न दे सके जो अन्य बच्चों को मिला, तो अब गार्जियन से बदला लेना या उनको बात बात पे जलील करना, यह भी कहीं से उचित नहीं है। उनका जो कर्म था उन्होंने किया, गलत सही, अब आपका कर्म है कि आप अच्छे कीजिए। यदि उन्होंने पिता का फ़र्ज़ ना निभाया हो तो आप संतान होने का फ़र्ज़ निभाइए और उनके साथ सही बिहेव कीजिए। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखिए कि हम जब फादर बने तो जो भावना आपके
मन में आपके पिता के प्रति है वो भावना आपके बच्चे में आपके प्रति न हो। मीन्स आप अपने बच्चे को तभी जन्म दीजिए जब आप उसके लिए सारी सुविधाएं जुटा सकें, अन्यथा जन्म न देना ही बेहतर है। क्यों बचपन से उसको टॉर्चर किया जाए, क्यों उस पर अत्याचार शोषण स्वयं किया जाए। कई गार्जियन जाने अनजाने अपने बच्चों पर अत्याचार टॉर्चर करते रहते हैं कई तरीक़ों से। तो आशा है कि थोड़ा विद्यार्थी और थोड़ा विद्यार्थी के गार्जियन दोनों थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत भी मेरी बातों से लाभ पहुंचा हो तो आज का यह वीडियो बनाना सफल हुआ। आज विश्व योग दिवस भी है, 21 जून को मनाया जाता है। तो मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि बहुत बचपन से ही मैं योग से जुड़ा। मुझे याद है कि जब मैं क्लास 6 में था तो मेरे दलान पर एक मिडिल स्कूल के प्राचार्य अखिलेश प्रसाद सिंह रहा करते थे। रूम भाड़ा पर लेके रहते थे वो। अक्सर मेरा जाना आना वहाँ लगा रहता था। उन्हीं से पहला योग सीखा। उस समय इतना योग का प्रचलन नहीं था। उसी समय स्वामी रामदेव का नाम धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन योग का इतना प्रचलन नहीं था। लेकिन बहुत अर्ली लाइफ में मैं उनसे जुड़ा। बाद में श्री अशोक कुमार सिंह मेरे शिक्षक अंग्रेजी और मैथ के, उनसे भी मुझे योग के बारे में बहुत सारी गाइडलाइन प्राप्त हुई। तो बचपन से ही जुड़ा रहा। योग न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। बहुत सारे वीडियो बाबा रामदेव का यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसके फ़ायदों के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब इस समय ऐसा लगता है कि बहुत लोग योग से परिचित भी हैं। सांकेतिक रूप से आज मैं कुछ योग और प्राणायाम की चर्चा कर रहा हूँ। तो योग, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें आप तो दिन की शुरुआत बहुत बेहतर हो सकती है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मीन्स पढ़ाई में आपकी क्षमता बढ़ेगी, मेमोरी पावर आपका बढ़ेगा और हर तरह से यह पढ़ाई में भी आपका सहायक होगा। तो बच्चों को एटलीस्ट 3 तरह के योग जरूर करने चाहिए, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम यह अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आप सूर्य नमस्कार करें, उत्तान पदासन करें और बहुत सारे यौगिक क्रियाएं हैं। तो जिसकी रुचि जितनी गहरी हो इसमें उतना जा सकता है गहरा, लेकिन जनरली रूप से इन चीज़ों को हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। 3 प्राणायाम मैंने बताया, इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार अवश्य रूप से आप करें। उत्तान पदासन भी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को करें। और मैं एक सांकेतिक रूप से, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, मैं एक सांकेतिक रूप से 3 प्राणायाम को करके बतलाता हूँ, जिसमें कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम है। पहला प्राणायाम कपालभाति। इसमें हम करते हैं कि सांसों को तेज़ी से झटके के साथ नासाद्वार से बाहर निकालते हैं और पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, जैसे मैं करके बता रहा हूँ। यह प्रक्रिया 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आप करते क्या हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करके बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि सांस फेफड़े में हम भरते हैं। फिर अब इसी उंगली से बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करके दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। फिर दाहिने नॉस्ट्रिल से ही लेते हैं। फिर दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। फिर बाएं से ही लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं।
यह प्रक्रिया इसको भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि स्टार्टिंग भी बाएं से ही करना है, मीन्स लेना भी बाएं से ही है स्टार्टिंग में, और लास्ट भी करना है इससे बाएं से ही छोड़ के। जैसे लास्ट में जब बाएं से हम छोड़ दिए तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। तीसरे प्राणायाम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, वो देखिए। अब इस दोनों उंगली को हाथ आँख पे रखेंगे और इस अंगूठे को कान से लगा लेंगे, इस तरह से पोजीशन बना के श्वास खींचेंगे, फेफड़े में भरेंगे और गुंजार की ध्वनि के साथ इसको छोड़ेंगे। जैसे इन तीनों प्राणायाम के अतिरिक्त आप कुछ अन्य चीज़ें भी करेंगे। इन 3 प्राणायामों के अतिरिक्त योग के कुछ अन्य अंग को भी आप करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार। विभिन्न तरह के योग हैं, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, यह अनिवार्य रूप से आप करते रहें। शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत आपको बेनिफिट होगा। विश्व संगीत दिवस है। संगीत भी योग का ही एक अंग है। गहराई में जब आप देखेंगे तो संगीत पहले मंदिरों की ही चीज़ थी, यह मंदिरों का ही एक अंग है, यह ध्यान योग का ही एक पार्ट है। तो संजोग बहुत अच्छा ऐसे भी रहा कि आज योग दिवस है और संगीत दिवस भी है। तो आज संगीत दिवस के अवसर पर मैं उस जगह पर गया जहाँ से मैंने संगीत शिक्षा ली। मेरे गांव में बजरंगबली जी का मंदिर है। बचपन में वहीं से मैं श्री उमेश कुमार सिंह संत जी के दिशा निर्देश में मैंने संगीत सीखना शुरू किया। बाद में चलकर श्री रंजीत सिंह से भी मैंने कुछ संगीत शिक्षा ली। उसके बाद पटना में म्यूजिक सिटी एक इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ शॉप भी है, तो वहाँ पर मैंने संगीत की शिक्षा ली। मैं हमेशा अपने एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ संगीत शिक्षा को भी जारी रखा। बाद में चल के मैं कृष्णा महाविद्यालय तमकोही रोड से संगीत में ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में देवरिया से संगीत में मास्टर डिग्री भी किया। तो आज मैं उस जगह पर गया जहां मैंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली। बजरंगबली के उस मंदिर पे मैं गया। आज एक पुराना मित्र भी मिला जो मेरे साथ ढोलक बजाता था। आज हम दोनों का मंदिर में यह इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है, जिसे आप सुने। आप इसे सुने और इस विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इस सॉन्ग को एंजॉय करें। यह तस्वीर मेरे मित्र द्वारा उस समय ली गई थी जब मैं इंटरमीडिएट में था। मैं योगासन कर रहा था, उसी समय मेरे मित्र के द्वारा यह तस्वीर ली गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि उसने यह तस्वीर खींची है। बाद में उसने मुझे दिखाई तो बहुत अच्छा लगा और इसे मैंने सेव कर लिया।